हेलो फ्रेंड्स, मैं फार्मासिस्ट प्रांजलि सातपुते ऑनलाइन फार्मेसी इस मेडिसिन चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे डॉक्सीसाइक्लिन दवा के बारे में, जो कि एक प्रकार की एंटीबायोटिक मेडिसिन है जो टेट्रासाइक्लिन ग्रुप से बिलोंग करती है और इसका उपयोग मुख्य रूप से हर तरह के बैक्टीरियल, माइक्रोब्स एंड पैरासाइट्स के कारण जो भी इन्फेक्शन होते हैं उन्हें ठीक करने के लिए इस दवा का उपयोग किया जाता है। और साथ ही दोस्तों, इस दवा को त्वचा से रिलेटेड जो भी इन्फेक्शन होते हैं, फिर चाहे वो एक्ने किल मुहासों हो या फिर फोड़ों फुलसों की ट्रीटमेंट में भी इस दवा को अक्सर डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। इसके अलावा एसटीडी जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज होते हैं उनकी ट्रीटमेंट में भी इस दवा को दिया जाता है। आगे हम इस वीडियो में इस दवा के बारे में विस्तार में जानेंगे कि इसे कब, कैसे, कितनी मात्रा में दिया जाता है, यानी कि इसके यूजेस क्या है, डोज क्या है, साइड इफेक्ट, प्रिकॉशन, इन सभी के बारे में पूरी डिटेल में जानकारी लेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, नीचे का रेड वाला सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर आपको मेडिसिन से रिलेटेड ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, इस दवा का उपयोग मुख्य रूप से यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन और साथ ही इंटेस्टाइनल में होने वाले इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों, इस दवा को बैक्टीरियल निमोनिया में भी दिया जाता है, जिसमें व्यक्ति को सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है और साथ ही चेस्ट पेन, सूखी खांसी, ये कुछ जो लक्षण होते हैं तो इनके ट्रीटमेंट में भी इस दवा को डॉक्सीसाइक्लिन को दिया जाता है। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति है जैसे यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हुआ है, जिसमें दोस्तों यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में पेशेंट को पेशाब करते वक्त काफ़ी दर्द होने लगता है, जलन होती है, तो ऐसे टाइम पे इस दवा को दिया जाता है। साथ ही एक्ने, पिंपल्स, कील मुहासे या फिर फोड़ों फुलसों की ट्रीटमेंट में भी इस दवा का यूज़ किया जाता है। दोस्तों, एक्ने मुहासों की ट्रीटमेंट में ये दवा काफ़ी अच्छा रिजल्ट देती है, काफ़ी अच्छा वर्क करती है। इसके साथ साथ यदि कोई व्यक्ति है जिसके आँखों में किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन हुआ है या फिर जुओं के कारण, लाइस के कारण, सिर पर बालों में किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन हुआ है, तो ऐसे कंडीशन में भी इस दवा को दिया जाता है। साथ ही दोस्तों, इस दवा को एसटीडी यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें दोस्तों एसटीडी में बहुत सारे डिसीज़ आते हैं, जैसे कि सिफिलिस हो, गोनोरिया हो या फिर क्लैमिडिया जैसी बीमारियां इसमें होती हैं। तो इन सभी बीमारियों में ट्रीटमेंट के तौर पर इस डॉक्सीसाइक्लिन दवा को प्रिस्क्राइब किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, क्लोरोक्विन रेजिस्टेंट जो मलेरिया होते हैं तो इसमें भी इस दवा को दिया जाता है। मतलब इसमें क्या होता है, जब क्लोरोक्विन दवा इफेक्ट नहीं करती मलेरिया के पेशेंट में, तो ऐसे टाइम पे इस डॉक्सीसाइक्लिन को दिया जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं इस दवा के डोज के बारे में। तो दोस्तों, इस दवा का जो डोज है ये पूरी तरह से आपके डॉक्टर डिसाइड करेंगे, क्योंकि इसका जो डोज होता है ये अलग अलग बीमारियों में इसका अलग अलग डोज रहता है। नॉर्मली 100 मिलीग्राम की एक टैबलेट या फिर एक कैप्सूल दिन में 2 बार सुबह शाम खाना खाने के बाद ली जाती है। और यदि स्किन से रिलेटेड बात की जाए, मतलब स्किन इन्फेक्शन जो एक्ने किल मुहासे या फिर फोड़ों फुलसे की बात की जाए, तो इसकी ट्रीटमेंट में 50 मिलीग्राम डॉक्सीसाइक्लिन दिन में एक बार ली जाती है और इसका जो डोज होता है वो लगातार 7 दिन तक चलता है। तो दोस्तों, इस दवा को आप 1 ग्लास पानी या फिर जूस के साथ ले सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं इस दवा के साइड इफ़ेक्ट के बारे में कि इस दवा को लेने के कारण क्या साइड इफ़ेक्ट नज़र आ सकते हैं। तो दोस्तों, इसके कारण आप थकान महसूस कर सकते हैं, आपको चक्कर आ सकते हैं या फिर नोज़िया, वोमिटिंग, सुअर थ्रोट, देन दस्त लगना, मांसपेशियों में दर्द होना, पेट में दर्द होना, इसके साथ साथ स्किन पर रैशेस दिखना, भूख न लगना और साथ ही टीथ मतलब दांतों का डिकलरेशन, ये कुछ साइड इफ़ेक्ट नज़र आ सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको इनमें से या फिर कोई और भी साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और दवा को लेना तुरंत बंद करें। ध्यान रहे दोस्तों, प्रेग्नेंट लेडीज़, ब्रेस्ट फीडिंग वुमन इस दवा का सेवन ना करें। इसके कारण बच्चे के ताकि ये जो दवा अगर प्रेग्नेंट लेडीज़ ले रही है तो उसके कारण जो उनके पेट में बच्चा पल रहा है उसके दांत या हड्डियों की ग्रोथ जो है इस पर इसका प्रभाव, विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए इस दवा को प्रेग्नेंट लेडीज़ बिल्कुल भी ना लें। साथ ही जिन लोगों को किडनी या फिर लीवर से रिलेटेड कोई समस्या है, प्रॉब्लम है, तो वे लोग भी इस दवा का सेवन ना करें। और ध्यान रहे दोस्तों, इस दवा को लेने से पहले एक बार अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें। दोस्तों, मोड ऑफ एक्शन की बात की जाए, मतलब ये दवा किस तरह से हमारे शरीर में काम करती है, तो दोस्तों ये जो डॉक्सीसाइक्लिन दवा है ये क्या करती है, बैक्टीरिया के जो प्रोटीन सिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है उसमें बाधा डालती है और प्रोटीन को बढ़ने से रोकती है।
ये दवा 30th राइबोसोमल यूनिट को जाकर बाइंड हो जाती है, जिसके कारण प्रोटीन सिंथेसिस की आगे की जो प्रोसेस होती है वो रुक जाती है, जिसके कारण बैक्टीरिया के शरीर में प्रोटीन नहीं बनता, जो बैक्टीरिया को जीवित रहने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो दोस्तों इस प्रोटीन के अभाव के कारण जो बैक्टीरिया होता है उसकी ग्रोथ रुक जाती है और बैक्टीरिया किल हो जाता है, मर जाता है। तो दोस्तों इसी तरह से ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ख़त्म करती है। बैक्टीरिया के प्रोटीन का जो सिंथेसिस की प्रोसेस है उसे रोककर ये बैक्टीरिया को मार देती है। तो इसी तरह से ये काम करती है, यही इसका मोड ऑफ एक्शन है। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ सो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड ऑफ कोर्स सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल फॉर मेडिसिन एंड हेल्थ रिलेटेड वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।